अगर मैं ना आऊं तो तुम किस उम्मीद से दिए जलाओगे। मैं चुप रहा थोड़ा फिर मुस्कुरा कर बोला, तुम ना आना हम फिर भी दिए जलाएंगे। कभी कभी रोशनी नहीं, इरादा भी उजाला कर देता है। धूल पोंछ कर रखे गए पुराने दिए, जिन पर हल्की सी दरारें हैं, आज भी उतनी ही शिद्दत से अंधेरा काटने का जिद रखते हैं। एक बात कही जाती है कि अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि उसके खिलाफ एक दिया जलाया जाए। समाज के बहुत से हिस्से हैं जहाँ पे अंधकार है और जहाँ पे प्रकाश की ज़रूरत है, वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है और एक पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। लेकिन बात अगर दियों की अगर हो रही है तो ऐसा भी देखने और सुनने में आ रहा है कि पटाखों और आतिशबाजियों की शोर में जो दिए का जो कल्चर है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। आइए इसी को लेकर लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। और रही बात क्रैकर्स की, तो क्रैकर्स हाँ एनिमल प्रोटेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो नहीं इतना यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लाउड से उनको दिक्कत होती है। और बाकी ऐसा नहीं है, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स भी हैं, जैसे कि जो बीमार लोग हैं या बच्चे हैं छोटे, तो उनको भी दिक्कत होती थी। जैसे अचानक से दगता है बम तो हम लोग भी डर जाते हैं। तो हाँ, वो जो लाउड वाले क्रैकर्स है वो नहीं दगने चाहिए। और बाकी तो डेकोरेशंस जो है वो मुझे देखने को मिलता है अगर मैं अपनी सिटी की बात करूँ। और अगर पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन सिर्फ एक ही दिन में इतना पोल्यूशन नहीं हो जाता है। दिवाली सिर्फ एक ही दिन मनाई जाती है, ऐसा नहीं कि हम डेली पटाखे इतने नहीं दगते हैं कि ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड उसी से पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन के लिए अभी बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार है। जानवर को आपने देखा कभी? अगर जानवर कई बार हम लोग को नेशनल ज्योग्राफिक और उनमें दिखाया जाता है कि जैसे कुत्ता और बिल्ली हैं, अगर बिल्ली का बच्चा कहीं डूब रहा है या कुछ है खतरे में है तो कुत्ता जाके बचा लेता है उसको, क्योंकि उसको पता है कि वो भले ही वो बिल्ली है मगर उसके अंदर जान है, प्राण है, उसके अंदर एक आत्मा है, वो कष्ट में है, उसको तकलीफ़ हो रही है, वो जाके बचा लेता है। जानवरों में ये है, पर हम लोग जानवर से बदतर हो गए हैं आज की डेट में। हम खुद ही एक दूसरे को, आप भी हाड़ मास के बने हो, मैं भी हाड़ मास का बनाऊँ, मगर फिर भी हम एक दूसरे का आपस में नुकसान कर रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ पीपल फ्रॉम पॉलिटिक्स, फ्रॉम रिलीजियस बिलीव्स एंड रिलीजियस लीडर्स एंड ऑल, वो हमको विभाजित कर रहे हैं, वो हमको बांट रहे हैं और हमको आपस में लड़ा के अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तो मतलब इस चीज़ पे मतलब काम होना चाहिए। हाँ, इसमें हमको खुद को, अपने आप को, अपने अंदर हमें एक दीप प्रज्वलित करना होगा, समझना होगा कि हमको रिलीजन और पॉलिटिक्स के आधार पे नहीं लड़ाई करनी है। देखिए, दिवाली तो हमारा फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, तो दीपावली में तो दिए जलने ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं रहा। मॉडर्निटी का सवाल, तो बच्चे आजकल लाइट्स भी डिफरेंट टाइप की पसंद करते हैं, तो वो भी होना चाहिए। तो हमारे लाइट्स की जगह, इलेक्ट्रिक लाइट्स की जगह हमें मतलब वो भी जलाना चाहिए और दिए भी जलाना चाहिए। बाकी एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मतलब स्कूल्स में तो ज़रूर ही मनाना चाहिए, दिए जलवाने चाहिए बच्चों से। अभी क्या कहते हैं कि वो मतलब वो चीज़ दिए जलाना इज़ नेसेसरी। हर घर में लोग जलाते हैं, बिकॉज ये एक काइंड ऑफ रिवाज है ना, तो वो नहीं करेंगे तो अधूरा रहेगा फेस्टिवल। पटाखे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जो उसमें लड़ियाँ हो रही हैं, जिस तरह की क्रैकर्स वगैरह, वो इस तरीके की जो चीज़ें मनाई जा रही हैं, तो क्या लगता है कि इस पर जो उसका इम्पैक्ट है, जो दिए जलाने वो कम होते जा रहे हैं, उनको भूलते जा रहे हैं लोग, पटाखों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से घरों में आज भी दिए जलाना एंड ये सब आज भी बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। आपके यहाँ क्या मतलब दिए पे अधिक फोकस होता है कि पटाखे वटाखे ज़्यादा फोकस होता है? दिए पे फोकस होता है। यस। अच्छा, एक सवाल और है, समाज का वो कौन सा हिस्सा आप देखती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत डार्कनेस है, वहाँ पे काम होने की ज़रूरत है, वहाँ पे एक दिया जलाने की ज़रूरत है, चाहे वो गर्ल्स एजुकेशन के लिए हो, चाहे करप्शन के, वुमेन सेफ्टी के लिए? यस, इट्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं स्कूल कॉलेजेस, लाइक अगर मेडिकल कॉलेजेस देखें तो उसमें बहुत से इंसिडेंट्स हो रहे हैं, रेप केसेस एंड ऑल हो रहा है, तो वहाँ पे इस बहुत ज़रूरत है दिए जलाने की। आपको लगता है कि एक्शंस लेना ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज वुमेन सेफ फील करें। अगर आप इक्वलिटी लाना चाह रहे हैं या ये सब करना चाह रहे हैं तो आपको ये करना ज़रूरी है फर्स्ट टाइम। जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनको और ज़्यादा वाइड उसमें सेलिब्रेट करना चाहिए और हर फेस्टिवल की इम्पोर्टेंस बच्चों को सिखानी चाहिए।
जैसे आजकल बहुत जैसे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स हैं, तो वो उन फेस्टिवल्स को, दूसरे रिलीजन के फेस्टिवल्स को वो सब डाउन कर देते हैं। तो अगर आप एक स्कूल सिस्टम लेके बैठे हैं जहाँ पर आपके हर रिलीजन के बच्चे हैं, तो आपको हर फेस्टिवल को इक्वली सेलिब्रेट करना चाहिए। तो वो चीज़ों पे भी मुझे लगता है कि एक इक्वालिटी की ज़रूरत है कि हर फेस्टिवल को हम अपने ट्रेडिशन से ही पहचाने जाते हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ ट्रेडिशंस एंड कल्चर, तो मुझे लगता है कि हम अपने कल्चर से और पहचाने जाते हैं, तो इसको हमें और ज़्यादा एनहांस करने की ज़रूरत है। मेरे अकॉर्डिंग जो हमारी दिवाली होती है, ऑथेंटिक दिवाली जो हम बचपन से सेलिब्रेट करते आए हैं, वो नॉर्मली हमारी फैमिली में से जो हमारे ओल्ड एज होते थे वो जाते थे एंड कुम्हार के पास से जो क्ले वाले दिए, मिट्टी वाले दिए होते हैं वो लेके आते थे। तो अकॉर्डिंग टू मी, और जो मैं अपनी फैमिली में देखती हूँ और जो मैं अभी रिसेंट में सेलिब्रेट भी करती हूँ, तो वी जनरली गो टू द कुम्हार्स एंड हम वो दिए लेके आते हैं, वे लाइक फिल इट विथ ऑयल एंड उसके बाद हम उसे लिट करते हैं एंड जब वो ख़त्म होते हैं तेल तो हम उसको रिफिल से करते हैं। तो दिस इज़ द ऑथेंटिक दिवाली, क्योंकि उसकी जो खुशबू होती है ना, हम लाइक हमारे हिंदू धर्म में मान्यता भी है कि जब आप नॉर्मल मिट्टी के दिए को जलाते हो ऑयल के साथ, घी के साथ, तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा ऑरा होता है एंड वो प्योरीफाई करता है। इट इज़ अ रीज़न टू प्योरीफाई द इन्वायरमेंट ऑल्सो। शो ऑफ में लोग ज़्यादा रहते हैं अब कि पटाखे जला दें, लोगों को दिखा दें, और दिए का महत्व तो कम हुआ है। मार्केट से नहीं गायब हुआ है, लेकिन लोगों के घर में कम आता है अब। आपको क्या लगता है समाज का वो कौन सा हिस्सा है जो बहुत अंधकार में है, डार्क में है, वहाँ पे एक पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, वहाँ पे एक दिया जलाने की ज़रूरत है? जैसा कि मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में जो है अभी बहुत ही अंधकार फैला हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिक्षा को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। आज की जो जनरेशन आ रही है वो काम पे ज़्यादा ध्यान देती है कि यदि हम काम पकड़ लेते हैं और हमें इनकम हमारी होने लगती है तो वो इसको महत्व देते हैं, शिक्षा की ओर नहीं जाते हैं, जिससे कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं। लोग सम्मान नहीं करते हैं हमारी बहनों का, हमारी माताओं का जो आसपास से रहती हैं, उनका सम्मान नहीं करते। बस इस वजह से नहीं करते क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि शिक्षा को प्रकाश में लाना चाहिए। आज का दौर जो चल रहा है, हर आदमी डरा हुआ है, चाहे आपके घर में हो, हमारे घर में हो, कोई भी हो, जल्दी से इसे डरा कि भैया लड़की उसके यहाँ जाना शादी करने के लिए, जो तुम्हारे नाते रिश्तेदार जानने वाले हों। बाकी जानने वाले भी क्या करेंगे आप, जानने वाले भी होने के बाद तो सौदा वही हो जा रहा है। तो इसलिए जो है भैया आज का तो अंधेरा, सबसे बड़ा ये अंधेरा है कि जो आप मध्यम वर्ग में एक शादी कर लो, गरीब घर से लड़की ले आके अपना घर गुजारा कर लो, बाकी हाई फाई में नहीं जाने का सोचो। ये शिक्षा जो है हम आपको बता रहे हैं, इस पोजीशन पर दिखा रहे हैं। आप हॉस्टल चले जाओ, देख जाओ बड़े घर के लोग, लड़कियां पढ़ रहे हैं तो दारू चल रही, सिगरेट चल रही, बीड़ी चल रही है, इससे कल्चर क्या जाएगा? वो लड़की जिस घर में शादी होके जाएगी उस घर का क्या होगा? विनाश होगा, उसका सहारा नहीं होगा। तो मतलब इस समझते ये अंधकार है, यहाँ पे प्रकाश लगाने, प्रकाश जलाने। बिल्कुल इस विषय में आपको जो है, मैं यहाँ से लेके लखनऊ विश्वविद्यालय से लेके अम्बेडकर विश्वविद्यालय तक रहता वहाँ हूँ। वहाँ के छात्रों को, यहाँ के छात्रों को मैं खूब अच्छी तरीके से देखता हूँ, क्योंकि मैं सुबह टहलने जाता हूँ तब भी देखता हूँ। लड़कियाँ समझ लो कि 5 बजे चौराहे पे आके खड़े होकर कस लगाती हैं। वक्त की परछाई इन दीवारों पर अक्सर नाचती है और झालर की लाइटें उसे पकड़ने की कोशिश में बार बार बुझती और जलती है। गली के मोड़ पर बैठा वो बूढ़ा दिया जिसे कोई नहीं जलाता, अब शायद जानता है। आप सभी को दीपावली के शुभ अवसर पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको एपिसोड कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली।